नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन ये जो स्टार्टिंग में आपने एंजियोस्पर्म्स की 3F पढ़ा था। पहला F था फ्लावर, दूसरा F था फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। ये एंजियोस्पर्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। नवास्चिन ने इसको डिस्कवर किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, एग्जाम में भर भर के आता है। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, आपको मालूम है कि पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पे पहुंचा तो फिर हुआ क्या उस पॉलन ग्रेन का, स्टिग्मा पे पहुंचा, जैसे इट फॉल ऑन द स्टिग्मा, तो क्या हुआ कि पॉलन ट्यूब इंटर कर गई। कहाँ कहाँ इंटर कर गई? एक सिनर्जेट के थ्रू ओव्यूल के अंदर इंटर कर गई, एम्ब्रियो सैक के अंदर। और जब वहां क्या हुआ, वहां क्या किया इसने कि दो मेल गैमीट वहां रिलीज कर दिया। एम्ब्रियो सैक के अंदर दो मेल गैमीट रिलीज कर दिए। जरा इस फिगर को देखो, तो ये दो मेल गैमीट, एक मेल गैमीट ये और एक मेल गैमीट ये, दो मेल गैमीट यहाँ पे रिलीज हो गए। अब वो क्या रहा है, एक मेल गैमीट ये फ्यूज किया है एक के साथ, एक मेल गैमीट ये एक के साथ फ्यूज किया, और दूसरा मेल गैमीट ये पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया, यानी फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलोगे आप? डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो, समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से एक आपको ये लाइन डायग्राम में बना दे। दो मेल गैमीट देखो, एक एक के साथ फ्यूज किया तो बना क्या? जाइगोट। क्या बना ये? जाइगोट। और इस इवेंट को क्या कहते हो? इसको कहते हो सिंगैमी। और क्या था? दूसरा मेल गैमीट अदर मेल गैमीट, ये दूसरा मेल गैमीट फ्यूज किया तो आपने इसको क्या बोला? अदर मेल गैमीट। तो क्या बनाया इसने? दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया। देखो, अदर मेल गैमीट टू पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो क्या बन रहा है यहाँ? ये एरो के बाद का ध्यान देना। ट्रिप्लॉइड 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN शार्ट में बोलते हैं। क्यों? देखो, एक मेल गैमीट N था, दो पोलर न्यूक्लियाई ये दो हो गई, दो NN तो 2N हो गए। और जब दो ये एक N ये एक N दो है ना, और ये फ्यूज करके क्या बना लिया? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। और इसको कहते हो क्या? ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या कहोगे? ट्रिपल फ्यूजन। और इस ट्रिपल फ्यूजन के बाद में जो सेंट्रल सेल थी वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगी। वो क्या बनेगी? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सेंट्रल सेल जो बीच में एम्ब्रियो सैक के बीच में थी। दूसरा क्या था? अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंगैमी। एक बार सिंगैमी हुआ, ये क्या हुआ? एक बार ये क्या हुआ? सिंगैमी। और दूसरी बार क्या हुआ? ये ट्रिपल फ्यूजन। दो बार हुआ ना। अब ये सिंगैमी और ये ट्रिपल फ्यूजन, देखो ये सिंगैमी और ये क्या है? ट्रिपल फ्यूजन दो बार हो रहा है ना। ये 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और जब 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इसको क्या कहते हो? इसी को कहते हो डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एंजियोस्पर्म प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। अब इसमें देखिए क्या है कि होता क्या है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है। ये किस में डेवलप हो गया? एंडोस्पर्म में। जाइगोट जो है ये किस में डेवलप हुआ? एम्ब्रियो में। जाइगोट आगे चल करके क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म एम्ब्रियो बनाएगा। देखो, अब बेटा एक बात फिगर को देखो, जरा इस फिगर को। ये अगर आपसे पूछा जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, तो ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये जाइगोट बन गया है। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये जाइगोट है।
और ये बीच की जो सेंट्रल सेल थी ये कन्वर्ट हो गई किसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। और बीच का जो न्यूक्लियस है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, अरे भैया ये कन्वर्ट हो गया वहीं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट मिलकर के इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। सेंट्रल सेल, ये बीच वाली सेंट्रल सेल ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई भाई। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसके अंदर, इस सेल के अंदर है वो सेंट्रल सेल है। अब इस सेल का नाम बदलेगा ना, तो नाम क्या पड़ जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। रही बात इनकी, ये तो डिजेनरेट हो जाएंगे, इनकी हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखो बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये अपने आप हाइब्रिडाइजेशन करते हो, अपने आप फर्टिलाइजेशन। जो भी डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है, अगर आपको इस मेथड में ये इंश्योर करना होता है कि राइट काइंड ऑफ पॉलन ग्रेन आर यूज्ड एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम, कहां से, अनवांटेड पॉलन से प्रोटेक्ट करना है। और ये कैसे अचीव करते हैं, तो पहला इसमें देखो काम क्या करना है, पहला काम करना है इमैस्कुलेशन। ये इमैस्कुलेशन क्या होता है, देखो इमैस्कुलेशन ये प्रोसेस है जिसमें देखो ये क्या कर रहा है कि ये जो बड कंडीशन में ही इसके स्टेमन को रिमूव कर दे रहा है। ये देखो रिमूव फ्रॉम द, कहां से, बड, ठीक। बट कंडीशन में ये बिना ये ओपन होने से पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमको इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या किया है, देखो बैगिंग। दूसरा काम क्या है, ये बैगिंग। इसमें ये जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है ना, इसके ऊपर से ये बैग पॉलीथीन कवर लगा दिया, जिससे क्या नहीं होगा, दैट इज नॉट अलाउड टू कंटेमिनेशन। स्टिग्मा बिल्कुल अनवांटेड पॉलन जिसके ऊपर ना है, ठीक। अब जब बैग कर लिया, जब फ्लावर मेच्योर हुआ, बैग किया हुआ था, तो क्या किया कि ये जो आपने डिजायर्ड पॉलन थे ये लेकर के बैग खोल करके इसके ऊपर, इसके अंदर पॉलन डाल दिए और फिर से बैग लगा दिया। फिर ये जो डिजायर्ड पॉलन के साथ पॉलिनेशन हो गया ना, डिजायर्ड पॉलन के साथ, तो उससे क्या होगा कि अब आप जब ये फ्रूट बनेगा तो अपने डिजायर्ड कैरेक्टर की स्टडी कर लोगे, जो भी डिजायर्ड ट्रेट आपको मिलनी है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या किया, बैग किया, बैग का लाया, फिर पॉलिनेशन कराया और फिर रीबैग कर दिया। बस यही ध्यान रखना है, खाली बैगिंग किया, फिर स्टिग्मम बैग फ्लावर बिकम रिसेप्टिव हो गई, मेच्योर हो गई, तो कलेक्ट द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंड डस्टेड ऑन टू स्टिग्मा, देन फ्लावर इज क्या किया, रीबैग, फिर से उसको रीबैग कर दिया। अब देखो इफ, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर फीमेल जो है ये कैसे है, फीमेल पेरेंट्स कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें भैया इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा ना भाई, तो इमैस्कुलेशन की जरूरत कहाँ पड़ेगी, है ना। और इस केस में फीमेल बर्ड जो होती है ना, वो उसी को डायरेक्टली क्या कर देते हो, बैगिंग कर देते हो, और फिर सुटेबल पॉलन लेकर के उसके ऊपर डस्टिंग कर देते हो, है ना, और केवल क्या कर देते हो, रीबैगिंग कर देते हो, ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स।